असल में तो चवन्नी छाप ही खुद ही इंस्पेक्टर बनकर फोन करते हैं, खुद ही फेक नोटिस भेज देते हैं लोगों के पास, खुद ही थानेदार बन के फोन करते हैं, खुद ही 30,000 कोर्ट के वकील बन के फोन कर देते हैं, हाई कोर्ट के वकील बन के फोन कर देते हैं। आजकल ये चवन्नी छाप कोई नया तरीका ढूंढ रहे हैं। क्या क्या काम नहीं कर सकती अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, भाई कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिस दिन आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई उसके 3 साल के बाद आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकती, सिविल का केस नहीं कर सकती सारे देश की किसी भी कोर्ट में। फिर चाहे आपका लोन 50,000 का है, 50 लाख का है, 50 करोड़ का है, डज नॉट मैटर। लिमिटेशन एक्ट 1963 यह कहता है कि कोई भी आदमी, ये बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऊपर भी लागू होती है या आपने किसी से प्राइवेट लेन देन किया है पैसे का, जिस दिन आपकी ड्यू डेट है बैंक एनबीएफसी कंपनी की, या आपने किसी को चेक दिया, लिया, पैसा कैश देना था, लेना था, जिस दिन उसकी ड्यू डेट थी मिलने की उस दिन से 3 साल अगर 3 साल पूरे हो गए, वो टाइम पीरियड निकल गया, तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर सिविल का केस नहीं कर सकती, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1963 ये इजाजत नहीं देता उसको। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम बताएं और समझाएं, भाई कोई आदमी जब बैंक एनबीएफसी कंपनी से किसी से लोन लेता है तो 16 साल के लड़के या लड़की को तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देती। किसको देती है? अरे 25, 30, 35, 40 साल का तो हुआ आदमी, अब 3 साल तक उन्होंने केस नहीं किया, मान लो 35 साल के बाद उसके ऊपर केस कर दे और 40 साल का वो आदमी है, तो 75 साल में या तो उसका बोलोराम हो लिया होगा, वो हरिद्वार जा लिया होगा, या मक्का मदीना, या जो भी उसका धर्म है वो पूरा ही हो गया होगा भाई। अगर जिंदा भी होगा वो खटिया पड़ा होगा बेड पकड़ी। अरे 75 साल के कितने आदमी जिंदे हैं? जिंदे हैं उनमें से कितने आदमी चल फिर रहे हैं? चल फिर रहे हैं तो उनका रेशो कितना है? 100 में से कितने आदमी हैं जो 75 साल में भी स्वस्थ हैं? यही कारण है कि लिमिटेशन एक्ट बनाया गया। भाई किसी से आपने पैसे लेने हैं तो 3 साल के अंदर अंदर उसके ऊपर सूट फाइल करो, केस उसके ऊपर फाइल करो। यह नहीं है कि पैसे लेने हैं तो 35 साल के बाद उसके ऊपर केस कर देगा, ये अलाउड नहीं है। दूसरा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई खराब नहीं कर सकता। जैसे कि चवन्नी छापों के नाम पे चवन्नी छाप गुंडे पाड़ रखे हैं, ये गुंडे बदमाश नहीं है, ये तो भिखमंगे चवन्नी छाप हैं यार। अगर ये बदमाश हो तो ये तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को डरा देंगे भाई। दाऊद इब्राहिम था जैसे, वो तो सट्टा किंग था भाई, वो तो घोड़ों की रेस में पैसे लगाता था, स्मैक की स्मगलिंग करता था, गोल्ड की स्मगलिंग करता था, वो बदमाश था भाई। अगर ये बदमाश है भिखमंगे तो ये किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को डरा देंगे यार, उससे फिरौती मांग लेंगे 50 करोड़ रुपए की, या ये गोल्ड की स्मगलिंग करने लग जाएंगे जैसे फिल्मों में हम देखे करते थे भाई। अरे ये चवन्नी छाप तो सिर्फ आदमियों को बदमाश बन के दिखाते हैं जो कि गैर कानूनी है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ना तो खुद से खराब कर सकती है, ना ही किसी से करवा सकती है, ना ही कोई आपसे ऊंची आवाज में भी नहीं बात कर सकता। भले ही आपने किसी के 50 करोड़ या 500 करोड़ भी देने हैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के, चाहे भले 25 ईएमआई आपकी डिफॉल्ट हो गई है, ये मैटर नहीं करता। ना ही कोई आपके साथ गाली गलौज कर सकता, ना कोई बदतमीजी से बोल सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो तुरंत प्रभाव से उसकी एफआईआर दर्ज करें 97 पुलिस थाने चौकी में। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर वो तो कंप्लेंट लेते ही नहीं। अरे अमरदीप का अध्ययन किस मर्ज की दवा है यार, कोई बात नहीं,
जो आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन है उसका कोई नाम तो होगा, कोई सेक्टर होगा, कॉलोनी होगी, जगह होगा, मोहल्ला होगा, वहां तो स्थित होगा। वो बाहर देख ले उसका, थाना शहर, थाना सदर, थाना सिविल, या कौन सी चौकी है, वो कौन सा एरिया है आपको पता है, उसको लिख ले। वहां बाहर एड्रेस लिखा हुआ उस थाने पुलिस स्टेशन चौकी के बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ उसका एड्रेस लिख ले। अब आ जाओ आपसी, जो कंप्लेंट उनको देने गया उन्हें नहीं ली, वर्बली बोल लेना। अब जा डाक खाने में जा, अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में, रजिस्टर्ड डाक 20-30 रुपए लगेंगे, 40 रुपए लग जाएंगे, रजिस्टर्ड डाक से उस पुलिस स्टेशन में भेज दे। अब वो रजिस्टर्ड डाक से जाएगी, अब वो वहां मुंशी होते हैं, वो उसको लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं इसके अंदर है क्या, भेजी किसने है, चाहे भेजने का भी पता हो। जब वो रजिस्टर्ड डाक से उस पुलिस स्टेशन में आ गई तो उसको लेनी पड़ेगी। अब जब वो लेगा तो वो साइन भी करेगा उसके ऊपर। अब जब उसने साइन कर दिया, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, उसको ट्रैक कर लें कि वो पहुंच गया है कि नहीं पुलिस स्टेशन में। अब उसको वो रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। अब वो उसको पढ़ के फेंक नहीं सकते, नहीं तो वो फिर जवाब देना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि वो डाक खाना, जो डाक विभाग है, पोस्ट ऑफिस है, वो इस बात का गवाह है कि आपने एक लेटर भेजा था उस पुलिस स्टेशन में। अगर वो उसको खुर्द बुर्द करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, फिर तो 100% कार्रवाई होगी। उसके अलावा आप कोर्ट में भी इनके खिलाफ केस कर सकते हैं, मानहानि का दावा कर सकते हैं 499500, या ये जान से मारने की भी धमकी देते हैं लोगों को। 506 में जान से मारने की धमकी देने में इनका पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके साथ और क्या नहीं कर सकता। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के आपने 2 लोन देने हैं, 5 देने हैं, 25 देने हैं, आपने 25 बैंकों की ईएमआई देनी है और सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी डायरेक्ट कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखवा सकता। डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता ईएमआई डिफॉल्ट होने में, क्योंकि ईएमआई डिफॉल्ट होना सिविल का रोंग है। वो कोर्ट में जा सकते हैं। अब कोर्ट में जाने में तो टाइम लगे भाई, आज केस करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट तक 40-45 साल लगे। तो ये देसी फार्मूला, असल में तो ये चवन्नी छापी खुद ही इंस्पेक्टर बनकर फोन करता है, खुद ही फेक नोटिस भेज देते हैं लोगों के पास, खुद ही थानेदार बन के फोन करते हैं, खुद ही 30,000 हाई कोर्ट के वकील बन के फोन कर देते हैं, हाई कोर्ट के वकील बन के फोन कर देते हैं। आजकल ये चवन्नी छाप कोई नया तरीका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अमरदीप कादियान ने इनका सारा मंडा फोड़ दिया। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में नहीं है। हमारे देश में 2 तरह के केस होते हैं, सिविल का, क्रिमिनल का, दीवानी का, फौजदारी का। सिविल के मुकदमे में कभी भी पुलिस का कोई काम नहीं है, क्रिमिनल केस में पुलिस का काम है। अब जब क्रिमिनल केस होया नहीं, आपराधिक मामला होया नहीं, तो पुलिस का क्या काम है। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी से कोई पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता, दुकान पे, फैक्ट्री पे, कारखाने पे लोन की ईएमआई रिकवर करने के लिए। ना ही कोई आपके पास पुलिस वाला फोन कर सकता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझ लो वो चवन्नी छाप है, गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देख लें। इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आते हैं, ये चवन्नी छाप लोगों को डराते हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे, माँ की, बाप की, बहन की, भाई की, जीजा की, साले की, लड़के की, लड़की की। ऐसे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके पेरेंट्स की, भाई की, भतीजे की, साले की, वाइफ की, जीजा की, भाई की, माँ की, बहन की, या बच्चों की, लड़के की, लड़की की, किसी की प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने लोन लिया है तो आपकी लायबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी है। तो ये भी बैंक किसी भी सिनेरियो में उनकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकता। हाँ, चवन्नी छाप लोगों को जरूर बताते और समझाते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, ये टोटल बकवास करते हैं। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देख लें,
आपको पता लग जाएगा कि इनका चवन्नी छापों को इलाज क्या करना है। मैंने उसमें सारा बताओ और समझा रखा है कि किस तरीके से लोगों को डराते और धमकाते हैं, किस तरीके से हाई कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, 30,000 कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में चवन्नी छाप है, सारे देश में फैले हुए हैं। अलग अलग जगह से फोन करते हैं, लैंडलाइन नंबर से, दिल्ली के लैंडलाइन नंबर से फोन कर देंगे, 011 लिखाएगा। आदमी सोचेगा हाँ भाई ये तो असल में ही वही तैयार है, हाईकोर्ट तैयार है कभी। अब मान लो पंजाब में या केरला में करेंगे किसी के पास फोन और वहां 011 लिखाएगा, तो 011 तो यार दिल्ली का नंबर है, सारे देश को पता है, दिल्ली का कोड है लैंडलाइन का। तो इस वजह से भी लोग साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ रहे हैं। ये चवन्नी छाप क्या करते हैं, ये मेल कर देते हैं कि भाई ये हमारे काबू में नहीं आ रहा, इसने तो डिसेंट एडवाइस देख ली, तो ये इसके पास 30,000 कोर्ट का वकील बन के फोन कर दो। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस जैसे लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, जब भी आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आए उसको कभी भी इग्नोर ना करें। बैंक या एनबीएफसी कंपनी के 2 नोटिस को कभी भी इग्नोर ना करें। एक तो सरफेसी एक्ट का अगर ये आपके पास नोटिस भेज रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, उस प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे आप, फिर चाहे वो आपका मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, कारखाना है, फ्लैट है या शोरूम है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने मॉर्गेज कर रखी है, इनके पास गिरवी रख रखी है, आपका लैप लोन है, भले ही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, या आपने सीसी लिमिट ले रखी है, उसमें इनके पास वो उसको रैन रख रखा है, गिरवी रख रखा है, मॉर्गेज रख रखा है, तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू होता है। जैसे ही आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस भेजे, या प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है देश में, क्योंकि 16 साल के किसी लड़के लड़की को इन्होंने लोन नहीं दे रखा है। मैच्योर आदमी को इन्होंने, मेजर आदमी को तो कह ही सकते हैं, मैच्योर को भी नहीं कहें, 25, 30, 35 साल का जो आदमी या औरत है उसको इन्होंने लोन दे रखा है, या उससे ज्यादा उम्र का है। तो अगर आपकी कोई फाइनेंशियल स्थिति किसी भी वजह से खराब है, आपको खुद से लग रहा है कि अब मैं आगे ईएमआई इनकी नहीं दे पाऊंगा, तो ये आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस भेजेंगे ही भेजेंगे। उससे पहले ही आप लीगल एडवाइस लें, क्योंकि जब समस्या आने वाली है, जब बारिश आने वाली है, उससे पहले ही छतरी खरीद लो, अम्ब्रेला खरीद लो। और नहीं तो भाई जब बारिश आ जाएगी फिर भीग दो है, छतरी लेके आएगा फिर भीग ही जाएगा, छतरी है क्या फायदा हुआ। तो इसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, निंजा टेक्निक जानना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को बचाने की, तो आप हमारी आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।